अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हुआ मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान मुसलसल एक जानिब अफ़गान तालिबान को सिफारती तौर के ऊपर पैगाम भी दे रहा था कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट मुसलसल ऑपरेट हो रही है, और उसमें अब BLA जो तंजीम है उसका भी एडिशन हो चुका है। पहले करदम TTP फ़ितरतुल ख़वारिज अफ़गानिस्तान से बैठकर ऑपरेट कर रही थी, लेकिन अब उसके साथ साथ बलोच लिबरेशन आर्मी भी अफ़गानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेट करती हुई नज़र आ रही है। इस ज़मन में जो पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के हवाले से नुमाइंदे हैं सादिक ख़ान, उन्होंने एक वफ़द की सूरत में अफ़गान तालिबान से गुफ्तगू भी की, जिससे मुतल्लिक़ हमने तफ़सीलन वीडियो है वो भी बना रखी थी। और उसमें सादिक ख़ान साहब ने कुछ चीज़ें बताई जो कि अभी निकल कर सामने आ रही हैं, और उससे मुतल्लिक़ जो तफ़सीलात हैं वो आपके सामने रखते हैं। सादिक ख़ान साहब ने बताया ये जा रहा है कि रियासत पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया है अफ़गान तालिबान को। वो पैगाम क्या था? वो ये पैगाम ये था कि अगर आप हमें सिफारती तौर के ऊपर आप हमारे साथ इंगेज नहीं होते और आप हमारे कंसर्न जो है उनको दूर नहीं करते, तो फिर ये याद रखिए कि हमें कलदम TTP फ़ितनतुल ख़वारिज के जो ठिकाने हैं और जगह हैं वो उनकी मालूम है, अफ़गानिस्तान से बैठकर वो कहाँ से ऑपरेट करते हैं। बताया ये जा रहा है कि सादिक ख़ान साहब ने उन सूबों और उन जगहों की निशानदेही भी की है, जिनके हवाले से आपको हमने पहले भी बताया था कि 6 सूबे ऐसे हैं जहाँ से कलदम TTP फ़ितरतुल ख़वारिज अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेट करते हैं। इनमें अफ़गानिस्तान का सूबा ज़ाबुल है, पख्तीका है, पख्तिया है, खोस्त है, निगरहार है और कंधार है। ये वो तकरीबन 6 ऐसे सूबे हैं जहाँ से बैठकर ज़्यादातर कलदम TTP फ़ितनतुल ख़वारिज जो है वहाँ से बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं। अब इस ख़बर के बाद या इस निशानदेही के बाद रियासत पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान तालिबान की जानिब से अपने कंसर्न का इज़हार किया गया था। उनके अपने कंसर्न क्या है अफ़गान तालिबान के? वो ये कि देखिए, कलदम TTP, या उन्होंने तो ज़ाहिर है कलदम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उनका ये कहना था कि TTP हमारे तकरीबन नज़रियात एक जैसे हैं, लेकिन TTP के अगेंस्ट हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी वजह यह TTP के लिए अफ़गान तालिबान ये ख़ुद भी समझते हैं कि TTP हमारे लिए भी आने वाले दिनों के अंदर दर्द-ए-सर बनेगी, लेकिन अभी हम उनके अगेंस्ट कोई मुकम्मल कोई ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता अगर आप ऑपरेशन शुरू करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। यही वजह है कि कलदम TTP की जानिब से रियासत पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन खंदक लॉन्च किया गया, और यहाँ से रियासत पाकिस्तान ने ऑपरेशन बदर जो है वो कलदम TTP फ़ितनतुल ख़वारिज के अगेंस्ट लॉन्च किया। लेकिन उसके बाद आप ये मुसलसल देख रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान की जानिब से हर रोज़ जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें फ़ितनतुल ख़वारिज के लोग मारे जा रहे हैं। अब इसके अंदर जो ऑपरेशन के अंदर एक नई हिकमत अमली हमारे सामने आई है, वो ये कि इससे पहले जो ऑपरेशन हुआ करते थे उसमें तस्वीर वाज़ेह नहीं किया करते थे कि इतने दहशतगर्द मरे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को डाउट रहता था कि ये एक प्रेस रिलीज़ आ जाती है लेकिन सबूत नहीं आते। लेकिन अब जो है वो हिकमत अमली को तब्दील किया गया है, और रियासत पाकिस्तान की जानिब से जब किसी दहशतगर्द को मारा जाता है तो फिर उसकी तस्वीर भी सामने लाई जाती है। जितने भी मरे 5, 6, 10 जो भी होते हैं, फिर उनकी जो लाशें हैं या उनकी तस्वीर हैं वो भी सामने लाई जाती हैं। उसके बाद से मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि कलदम TTP थोड़ी सी बैकफुट पर आपको जाती हुई नज़र आती है, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने भी अब अपने कंसर्न का इजहार कर दिया है। अब इस हवाले से जो गुज़श्ता रोज़ वज़ारत दाखिला यानी कि इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ है, जिसमें यह तय किया गया है कि पाकिस्तान का एक वफ़द जो है वो अफ़गानिस्तान जाएगा और सिफारती तौर के ऊपर मुसलसल TTP के मामले के ऊपर इंगेज किया जाएगा और पाकिस्तान के कंसर्न को दूर किया जाएगा। और ये वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर अफ़गान तालिबान ने कहीं फिर दोबारा लचक दिखाई कलदम TTP के मामले के ऊपर या वहाँ पर अपना झुकाव दिखाया, तो पाकिस्तान फिर मुकम्मल तौर के ऊपर आज़ाद है, और पाकिस्तान फिर इन 6 जो सूबे हैं यहाँ पर बैठे हुए जो कलदम TTP फ़ितनतुल ख़वारिज की जो क़यादत है उन्हें फिर वो हिट करेगी, फिर वो आज़ाद होगी। इस ज़मन में पाकिस्तान ने अब ये कह लें कि अमेरिका की भी हिमायत ले ली है, और अमेरिका की जानिब से भी कलदम TTP फ़ितनतुल ख़वारिज को ख़तरा जो है वो करार दिया गया है, ख़त्ते के लिए भी ख़तरा करार दिया गया है, और अमेरिका ख़ुद भी अपने लिए TTP को ख़तरा समझता है। तो अब ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने सिफारती तौर के ऊपर अमेरिका की हिमायत भी हासिल कर ली है, और अगर मुस्तक़बिल करीब में अफ़गान तालिबान की जानिब से कोई संजीदगी नहीं दिखाई गई तो फिर पाकिस्तान जो है मुमकिन तौर के ऊपर ऑपरेशन भी कर सकता है। ईद के बाद ऑपरेशन के हवाले से हमने तफसीली वीडियो भी बना रखी है, इसी प्लेटफॉर्म पर आप देख भी सकते हैं। इसमें अफ़गान तालिबान की जानिब से जो पेशरफ्त आई है, मुल्ला क़य्यूम ज़ाकिर हैं जो ग़ालिबन वज़ारत दाखिला के हैं, उनकी जानिब से उनकी क़यादत में कमेटी भी बनाई गई है। मुल्ला हैबतुल्लाह खुनसदा जो अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप पाकिस्तान से इंगेज करें, पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करें। ये बात यहाँ पर वाज़ेह होनी चाहिए, जो क़य्यूम ज़ाकिर हैं जिनके तहत जो है वो कमेटी बनाई गई है, ये इंतहाई एंटी पाकिस्तानी है, क्योंकि इनका ये ख़याल है ग़ालिबन के मुल्ला उमर के बाद या मुल्ला मंसूर के बाद जो अफ़गान तालिबान की क़यादत थी वो उन्हें मिली थी, लेकिन पाकिस्तान ने मुदाखलत करके उन्हें
जो तालिबान का हेड है वो नहीं बनने दिया, ये वो सोचते हैं क़य्यूम ज़ाकिर। तो ये उनके तहत जो है कमेटी बनाई गई है, लेकिन ज़ाहिर है हैबतुल्लाह अख़ुंदज़ादा जो अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं उनकी हिदायत पर बनाई गई हैं और मकसद यही है पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि अफ़गान तालिबान संजीदगी का मुज़ाहरा करेंगे और एक अच्छे हमसाया और एक अच्छे इस्लामी मुल्क होने का सबूत देंगे, ताकि तमाम जो ख़ित्ते के ममालिक हैं वो भी अमन और अमान की सूरत हाल में रह सकें। क्योंकि अफ़गानिस्तान की वजह से चीन भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है। तो अफ़गानिस्तान में ऐसे में लाजिम है कि अपने जो घर है उसको ठीक करे और जो ऐसे अनासर अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं उनके अगेंस्ट जो है वो मौसर कार्रवाई भी करें।